हेलो राम राम मेरे भाई लोग, और स्वागत करते हैं एक छोटे से ब्लॉग में। और वीडियो बड़े दुखद के साथ बनाने पड़ रही है, देख रहे हो आप। ये है हमारी गौ माता, इसे 4 दिन हो गए हैं और इसकी जो है ना रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम अपनी गौ माता का संरक्षण संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी कहीं ना कहीं इंसानियत मर चुकी है। हमारे अंदर का वो इंसान ही नहीं, अब हम बिल्कुल जानवर हो चुके हैं। और 4 दिन से इसका कोई अता पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल रोड पे ऐसी ही पड़ी हुई थी। 4 दिन के बाद अब यहाँ एक्शन लिया जा रहा है और इस गौ माता को भेजा जा रहा है हरियाणा, जो जहाँ बड़ा पशु अस्पताल है ना गायों का, और वहाँ इसका इलाज चलेगा। तो हम उत्तराखंडियों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ना कभी ऐसे देखने के लिए मिला था। मेरे जीवन काल में तो ये पहली बार मुझे ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये निश्चित ही ये विनाश की प्रवृत्ति है। ये जो ये हाल ये अब हो रहे हैं हमारी गौ माता के ना, तो ये निश्चित ही हमें विनाश की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। तो अभी भी हम लोगों के पास मौका है, हम इस अपनी माता का ऐसा दुरुपयोग ना करें, सदप्रयोग करें और इसकी रक्षा करें, है ना। मतलब परम धर्म हमारा यही बनता है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा करें, क्योंकि हमारी हर चीज़ में सबसे पहले इन्हीं का पूजन होता है और सबसे पहले इनकी ही मान्यता रखी गई है। हम इसका गोंद भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, फिर पूजा में भी सबसे पहले इनका ही इनको ही स्थान दिया जाता है। तो क्यों हम इसका ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं। और बड़े दुखद होता है, बड़ा आंसू बहते हैं ना। मतलब मन की भावनाओं को इतनी ठेस पहुंचती है ना जब ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं हमारे उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर का जो ज़मीर है ना, वो बिल्कुल ही मिट चुका है, मर चुका है। और हम खाली अपने तक ही सीमित रह चुके हैं। और दूसरों के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी जो पहली भावनाएं थी, जो हमारे जो पूर्वज जो जिन्होंने इस धरा को बचा के रखा था ना, हमने उसका भी इसे भी नस्ता नाबूद कर दिया है। और अब ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि सड़कों पे हमें हमें अपनी गौ माताएँ मिल रही हैं और बड़े आंसू टपकते हैं ऐसी चीज़ों को देख के। दिल बिल्कुल खंड खंड हो जाता है। और ये भाई बहन जो प्रयास करें उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस माता के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और इसको सुरक्षित सही जगह पे, सही स्थान पे पहुंचाने का कष्ट किया। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्द ही हमारी ये गौ माता सुरक्षित हो, स्वस्थ हो जाए और किसी सुरक्षित स्थान पे रहे, यहाँ हमारे उत्तराखंड से कहीं दूर। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात होती है ये सुनने के लिए, जब जहाँ मिलती है ना ये देखने के लिए। 4 दिन से ये गाय यहाँ ऐसे ही रोड पे पड़ी हुई थी। बताओ, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी को कहीं कांटेक्ट किया जाए, किसी पास अस्पताल वाले में बात किया जाए या अपनी स्वेच्छा से कुछ कार्य किया जाए। बस हम अपने तक ही सीमित रह चुके हैं और इंसानियत बिल्कुल भी मिट चुकी है। तो देखो, ये सृष्टि का विनाश का ही कारण है। और आगे भी आपको अगर ऐसे ही बुरे हाल अगर हमारी गौ माता के होते रहेंगे ना, तो हमारे इससे भी बुरे हाल होंगे और ये निश्चित है। तो इसलिए अभी भी टाइम है हमारे पास कि हम अपनी गौ माता की रक्षा कर सकते हैं और उसको जो स्थान हमारे पूर्वजों ने दिया था ना, वही देने का प्रयास करें। तो हर एक का उत्तरदायित्व बने और इसके प्रति हम जागरूक हों। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसे ही हाल है तो हमारे उत्तराखंड का विनाश निश्चित है। और अगर जब इंसानियत ही चले जाएगी ना, तो तब बचेगा क्या हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमारा उत्तराखंड जागेगा और गौ माता के प्रति अपना 100% देगा और सब साथ मिलकर इस कार्य को सफल बनाएंगे और एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। और यही आशा उम्मीद से मैं
इस वीडियो का भी यहीं पे समापन करता हूँ। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। सीताराम।